लड़कियां उठा के जा रहे हैं, लड़कियां बाहर घूमने नहीं जा सकती, शॉपिंग करने नहीं जा सकती, तो वो घर में ही रहती है, बाहर निकलने नहीं देते थे। डर डर के लड़कियां रहती थी। जो हमारे मर्द थे कमाने के लिए जाते थे तो सामान छीन लेते थे, मार पीट के उन लोगों को भगा देते थे। ये सीन वहाँ से मैंने सुना है, मेरी वाइफ ने आके हमें बताया है। वहाँ पे पुलिस आई थी, बोला 1-2 महीने बाहर नहीं जाना आप लोग, लड़कियां उठा के ले जाते थे। सीमा हैदर के लिए, हाँ, सीमा हैदर के लिए बहुत ज्यादा रौला हो गया था, पासपोर्ट पे भी रौला हो गया था। जी पहले ये बता, पाकिस्तान में मंदिर हैं क्या आपके वहाँ जहाँ आप रहते थे? मंदिर थे वहाँ पे, ऐसे नहीं है, वहाँ पूजा पाठ नहीं होने देते थे, ज्यादा आवाज में नहीं होते थे। जैसे यहाँ जैसे आस्ते पूजा पाठ करते थे, मगर वहाँ शिक्षा हिंदू की नहीं मिलती थी हमें। अच्छा, वहाँ मंदिरों में मतलब जैसे घंटियाँ बजती हैं, यहाँ पर भजन आरती होती है, वहाँ पर होती है? नहीं होती है, होने नहीं देते हैं। जो भी जाता था उसको उठा के ले जाते थे, लड़कियां जाती थी, ये लड़के जाते थे, लड़कों को तो मार पीट के छोड़ देते थे, लड़कियों को उठा के ले जाते थे। कितनी ऐसे लड़कियां उठाई गई सीमा हैदर वाले मैटर में? 4-5 लड़कियों को उठा के लेके थे। 4-5 को उठा जी। नहीं वापस दी वो? नहीं, वापस नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, नूरी वीजा क्या होता है? नूरी वीजा एक ऐसा वीजा है जो पाकिस्तानी सिटीजन्स यूज करते हैं, जिसका मतलब है नो ओब्लिगेशन टू रिटर्न टू इंडिया। पाकिस्तानी नेशनल्स जो खासतौर से हिंदू परिवार भारत आते हैं, इनके साथ एक बहुत बड़ा इशू है। इनको जो पासपोर्ट पाकिस्तान देता है वो सिर्फ 5 साल का देता है, और उस 5 साल का पासपोर्ट जब देता है उसके बाद जब ये इंडिया की वीजा अप्लाई करते हैं तो इंडियन सरकार कैन टेक अप टू 15 दिन से लेकर 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना मर्जी टाइम ले लेती है इनको वीजा इशू करने में। उस दौरान दोस्तों क्या होता है, इनके पासपोर्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं, इनके जो शनाख्ती कार्ड हैं, जो आधार कार्ड है, समझ लो जैसे इंडिया का आधार कार्ड है वैसे वहाँ पर शनाख्ती कार्ड है, वो एक्सपायर हो जाता है, उसकी भी वैलिडिटी 5 साल होती है। उन 2 पासपोर्ट और जो इनका जो ये 2 आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स है पाकिस्तान के, ये इनके एक्सपायर होने के चक्कर में इनको बार बार वहाँ पाकिस्तान उनको रिन्यू करने जाना पड़ता है। ये एक ऐसी चीज है जो इंडियन सरकार जानती है। इनको रिटर्न और वापस आने के लिए इनको नूरी वीजा इशू कराया जाता है। बहुत बार ऐसे हो जाता है दोस्तों, ये लोग पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां पर इनको 3 महीने के अंदर में इंडिया वापस आना होता है। वहां पर कुछ कारणवश इनको टाइम लग जाता है। अगर नूरी वीजा एक्सपायर हो जाए फिर ये भारत उस फटाफट नहीं आ सकते, फिर उनको वहां पर फिर से 1-2 साल का प्रोसेस बनाकर पासपोर्ट बनाकर अपना उसमें नया सा बनाना पड़ता है, तब ये फिर इंडिया आते हैं। अभी एक फैमिली दोस्तों, अभी ये जो मेरे साथ जो फैमिली है, ये अमी चंद की फैमिली है। अमी चंद की वाइफ अभी पाकिस्तान होकर आई है। ये अभी अपने फादर मदर से मिलने गई थी। ये बहन अभी आई है 1 महीना पहले। इनसे जानेंगे पाकिस्तान का ताज़ा हाल क्या है, हिंदुओं की क्या स्टेटस है वहाँ पर, और हिंदुओं की कंडीशन क्या है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन देने वाली है, ये इन्फॉर्मेशन आपको और हमें जानना बहुत ज़रूरी है। because ये information is related to the way media is covering Pakistan stories and the way most of our YouTubers, खासतौर से YouTube community जो है, जो YouTube community पाकिस्तान को लेकर stories create करती है, just to hype create करके stories बनाती है to gain visitors, उससे पाकिस्तान में हिंदुओं को कितनी परेशानी हो रही है वो चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। आइए मिलते हैं इस फैमिली से। दोस्तों आइए कौशल्या बहन से मिलते हैं। बहन, अभी आप पाकिस्तान से होकर आए हो, पाकिस्तान का क्या हाल है जरा बताओ, इधर देख कर सबको बताओ। उधर गए थे हम लोग पाकिस्तान घूमने के लिए, माँ बाप को मिलने के लिए। उधर महंगाई हुई है, कोई हाल नहीं है उधर पाकिस्तान का। आपके पहले वहाँ पर कौन कौन रहता है बताओ जरा सबको। बहन है, भाई है, बाप है, माँ है, मासी है, मामू है, चाचू है, सब कुछ फैमिली। रहते हैं वो कराची में सदर की तरफ। जैसे अभी जब पहले आप आए थे इंडिया, तब से अभी में क्या फर्क लगा आपको पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए? अभी तो महंगाई ज्यादा है, पहले इतनी महंगाई नहीं थी, अभी तो बहुत ज्यादा है। जो सीमा जी आई उसकी वजह से बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। उसके पीछे उधर पुलिस आई थी, रौला बहुत हुआ, बोलने लगे इधर है ना सीमा जी के पीछे लोगों के ये
सीमा जी कौन? सीमा हैदर। हाँ। उसके वजह से फिर पुलिस आई, बोलने लगी तुम लोग किधर से आए? हमने बोला इंडिया से आए इधर मिलने के लिए। बोल रहे थे नहीं तुम घर से बाहर नहीं निकलो। फिर उसने हम फिर घर पे रह गए, नहीं फिर हम किधर नहीं जा सके। अच्छा, पूरा 3 महीना घर पे रहे आप? 2 महीने रहे थे। 2 महीने रहे थे? हाँ। नहीं निकल पाए बाहर? नहीं निकल पाए। आप उनको दो, जरा उनको दो, अपनी बहन को दो। दोस्तों, दयावंती है, दयावंती इनकी सिस्टर है। दयावंती, ये क्या स्टोरी है, जरा समझाओ। हम अभी गए थे, मेरे माँ बाप भी उधर है पाकिस्तान में। हम गए थे ना, फिर वहाँ पे पुलिस आई थी, बोला 1-2 महीने बाहर नहीं जाना आप लोग। लड़कियां उठा के ले जाते थे। ये सीमा हैदर के लिए, हाँ सीमा हैदर के लिए बहुत ज्यादा रौला हो गया था। पासपोर्ट पे भी रौला हो गया था, इसलिए मेरी सास भी इधर आ नहीं पाई, उधर ही रह गई पाकिस्तान में। अभी उसका काम बना रहे हैं हम, इसलिए सीमा हैदर आई थी ना, बहुत ज्यादा रौला हो गया था। क्या इशू हो गया था? ये जो कह रही है क्या अभी कौशल्या बहन की वहाँ पर पुलिस आई थी, ये क्या बात है, जरा सुनाओ, जरा सबको बताओ। ये मुसलमान थी ना सीमा हैदर, हाँ। इसलिए वो इधर आ गई थी ना, फिर हिंदू पे बहुत दिक्कत हो गई थी। 2-4 लड़कियां भी उठा के ले गए थे उधर। कहाँ से? ओ घोड़की शहर से। घोड़की से? हाँ, घोड़की शहर से ले गए थे जी। हाँ, उधर से 2-4 लड़कियां भी उठा के ले गए थे। काम पे लड़के, मेरा भाई माँ बाप उधर रहते हैं, काम पे जाते थे, उसको भी जाने नहीं दिया था। 1-2 महीने नहीं जाने दिया था, बाहर नहीं जाने दिया था। बोला बाहर नहीं जाओ, मुसलमान बहुत लड़कियां उठा के ले जाएंगे। लड़के जाते थे, उस पे मारपीट करते थे, जो सामान बेचने के लिए जाते थे वो भी छीन लेते थे, इसलिए नहीं गए थे। हम तो इधर आ गए, मेरी सास उधर ही रह गई। पासपोर्ट में क्या इशू हो गया था? पासपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? रिन्यू वगैरह नहीं कर रहे थे हिंदुओं का? नहीं कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? बोल रहे हैं तुम सारे हिंदू उधर चले जाओगे तो फसल कौन करेगा? जो हमको पानी भी नीचे से पिलाते हैं, वो फसल हम जो भी करते हैं वो खाते हैं, इसलिए हिंदू को उधर से आने नहीं देते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि मतलब मजदूरी कौन करेगा? हाँ, दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो कौन करेगा? दोस्तों, एक चीज मैं आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड कराना चाहता हूँ। जो हिंदू लोग हैं दोस्तों, पाकिस्तान के हिंदू लोग, ये मेनली मजदूरी का काम करते हैं, किसानी का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। और वहाँ पर अगर सारा हिंदू समाज वहाँ से निकलकर इंडिया आएगा तो उनके लिए मजदूरी कौन करेगा? ये दयावंती बहन समझा रही है। ये चीज दोस्तों, मैं काफी टाइम से मैं भी ये सोच रहा था कि आखिर पाकिस्तान के लोग हिंदुओं को रोकते क्यों है वहाँ पर? अगर ये इनको तंग करते हैं, इनको वहाँ पर पसंद नहीं करते हैं, तो फिर इनको इंडिया जाने के लिए क्यों रोकते हैं? तो रीजन इसका ये जो समझा रही है बहन, कह रही है अगर हिंदू सारे चले जाएंगे तो उनकी चाकरी कौन करेगा, उनको नौकरी कौन करेगा? एक बार फिर से इससे पूछते हैं, ये जो आप कह रहे हो कि वहाँ पर अगर जैसे हिंदू सारे इंडिया आ जाएंगे तो उनकी मजदूरी कौन करेगा, ये आप बता रही हैं सबको? ऐसा सीन है वहाँ पर? जी हाँ, ऐसा ही है, इसलिए रोकते हैं। हाँ, इसलिए रोकते हैं। जल्दी से वीजा भी नहीं देते हैं, टाइम लगा देते हैं, वीजा के पैसे लेके फिर खारिज कर देते हैं, उसका डेट खत्म हो जाता है, फिर उधर ही रहना पड़ता है हमको। फिर दोबारा से पैसे नहीं होते तो बच्चों का निकलवा के फिर आ सके हम, इसलिए आधे लोग उधर ही रह गए हैं, पाकिस्तान में ही रह गए। कौशल्या बहन गई थी, कह रही है वहाँ पर बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। महंगाई तो बहुत है, बहुत सारी चीजें वहाँ पर चेंज हो गई है। क्या फर्क पड़ा सीमा हैदर के आने से? क्या फर्क पड़ा वहाँ पे? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, महंगाई तो बहुत है उधर, महंगाई बहुत हो गई। सीमा हैदर वाली बात पूछ रहा हूँ, सीमा हैदर वाले केस में क्या फर्क? जैसे सीमा हैदर यहाँ आई तो वहाँ हिंदुओं के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पर, ये जरा बताओ सबको। सीमा हैदर आई है तो हिंदू को बहुत दिक्कत हो रही है उधर। सीमा हैदर आ गई थी ना इधर, हमारे लोग वहाँ रहते थे, सीमा हैदर आ गई थी, फिर न पुलिस आ गई थी, इसने बोला 1-2 महीने बाहर नहीं निकलना, फिर हम घर में ही रहते थे। लड़के जाते थे बेचने के लिए, कोई सामान उसको मारते थे और सामान ले लेते थे। हमारी लड़कियां थी वो ही बाहर नहीं जाती थी, इसलिए हम घर में ही रहते थे। 2-4 लड़कियां भी उठा के ले गए थे उधर पाकिस्तान में। कहाँ पर? घोड़की में जी। वापस नहीं आई वो? नहीं, वापस नहीं दिया,
मुसलमान ही कर लिया उन लोगों ने। किन की बेटियां उठाकर लेकर गए थे? वो उसको हम तो वाणिया बोलते हैं, तुम लोग पता नहीं क्या बोलते हो। वो भी हिंदू ही है, अच्छा, हिंदू ही है वो भी। ठीक है। वो लड़कियां के उठा के ले गए थे, फिर नहीं दिया था वापसी, उसको मुसलमान ही कर लिया था। इधर की जैसे न्यूज आ रही थी कि सीमा हैदर आई है, बहुत ज्यादा यहाँ पर मीडिया में न्यूजें आई हैं उसके लेकर, सीमा हैदर को लेकर, और लोग खुश भी हो रहे थे यहाँ पर कि सीमा हैदर पाकिस्तान की लड़की को इंडिया में आई है। बहुत ज्यादा मीडिया रिपोर्ट्स आई है। वहाँ पर क्या असर पड़ता था हिंदुओं पर, हिंदू समाज पर, ये जरा आप सबको समझाओ। वो इधर आ गई थी ना, उधर तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी हमारे लोगों को। वो लड़कियों को भी उठा के ले जाते थे, उसको बहुत गुस्सा आ गया था वो, क्योंकि बच्चे भी साथ में लेके आ गई थी। मुसलमान के बच्चे थे 3-4, वो भी लेके आ गई थी। एक लड़का था, 2 लड़कियां थी, वो भी लेके आ गई थी। इसलिए वो बहुत गुस्सा कर रहे थे। जो भी जाता था उसको उठा के ले जाते थे। लड़कियां जाती थी, ये लड़के जाते थे। लड़कों को तो मार पीट के छोड़ देते थे, लड़कियों को उठा के ले जाते थे। कितनी ऐसे लड़कियां उठाई गई सीमा हैदर वाले मैटर में? 4-5 लड़कियों को उठा के ले गए थे। 4-5 को उठा जी। नहीं वापस दी वो? नहीं, वापस नहीं दिया। लड़कियों को तो वापस नहीं देते हैं, लड़कों को मार पीट के छोड़ देते हैं। ये एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी न्यूज पाकिस्तान रिलेटेड आती है, पाकिस्तान में कुछ न कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, और वो इंसिडेंट्स जो होते हैं वो पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ होते हैं। क्योंकि हिंदू सोसाइटी जो इंडिया की है वो पाकिस्तान की हिंदू सोसाइटी के साथ कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। कोई ऐसा हिंदू धाम नहीं है पाकिस्तान में बचा हुआ जो यहाँ का हिंदू वहाँ जाए। वहाँ के हिंदू तो चलो हरिद्वार वगैरह के बहाने इंडिया आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का हिंदू से मिलने के लिए इंडिया का हिंदू वहाँ नहीं जा रहा है। इसलिए देयर इज ए डिस्कनेक्ट बिटवीन हिंदूज ऑफ पाकिस्तान एंड हिंदूज ऑफ इंडिया, जिस वजह से ये होता है कि हमारे पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर क्या बीत रही है। हम जो मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, जो मीडिया में हमने सुना सीमा हैदर आई, हमने यहाँ पर बहुत एग्जैगरेट करके इस स्टोरीज को सुना है, देखा है, लेकिन वहाँ पर जो गुस्सा फूटा है, गुस्सा पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी पर फूटा है। इनके पासपोर्ट रिन्यू होना बंद हो गए, इनको घरों में कैद होकर रहना पड़ गया। पुलिस वाले आते थे भाई अपनी बेटियों को घर पे रहो, किडनैपिंग हुई है, और इसके लेकर कोई भी इंडिया में कोई एक्शन नहीं हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना भी नहीं जहमत उठाई कि कम से कम पाकिस्तान से जो सीमा हैदर आई है इसकी न्यूज को दबाया जाए, उसको सप्रेस करा जाए, ताकि वहाँ की पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है उसको थोड़ा सा उससे बचाया जा सके। या पाकिस्तान में जो इश्यूज हुए सीमा हैदर के बाद उन इश्यूज को उठाया जाए, ताकि वहाँ पर ये जो चीज प्रेशर क्रिएट हो रहा था पाकिस्तान हिंदू कम्युनिटी पर, वो होना बंद होए। अमित चंद से पूछते हैं, अमित चंद जी, ये जो लोग जाते हैं ऐसे नूरी वीजा पर लेकर यहाँ से, वो उसके बाद क्या वहाँ पर उनको एड्रेस होना शुरू, सीमा हैदर वाले मैटर के बाद क्या हुआ जो आप मेरे को कह रहे थे, बताओ जरा सबको। मेरी वाइफ गई थी घूमने के लिए, इसकी मम्मी पापा को मिलने के लिए गई थी। इसकी मम्मी ठीक नहीं थी, तो वहाँ पे गई थी, तो इसने आके मेरे को बताया तो वहाँ बहुत दिक्कत हो रही है पाकिस्तान में। जैसे सीमा यहाँ पे भारत में आई थी तो वहाँ से जैसे हिंदुओं को बहुत दिक्कत हो रही थी, लड़कियाँ उठा के जा रहे हैं, लड़कियाँ बाहर घूमने नहीं जा सकती, शॉपिंग करने नहीं जा सकती, तो वो घर में ही रहती है, बाहर निकलने नहीं देते थे। डर डर के लड़कियाँ रहती थी। जो हमारे मर्द थे कमाने के लिए जाते थे तो सामान छीन लेते थे, मार पीट के उन लोगों को भगा देते थे। ये सीन वहाँ से मैंने सुना है, मेरी वाइफ ने आके हमें बताया है। तो वो भी मेरी वाइफ रही तो वहाँ पूरा घूम नहीं पाई, पूरा पाकिस्तान घूम नहीं पाई, कराची शहर में वहाँ डर डर के रह के 2 महीने रह के अभी आई है। तो वहाँ पर अभी मतलब अभी कैसे हालात है? जैसे अभी तो चलो सीमा हैदर बात खत्म हो गई उसके, अभी कैसे हालात है वहाँ पर? अभी के हालात वही है, जैसे महंगाई हो गई है, महंगाई के दौर पे जैसे हमारे पासपोर्ट बन रहे हैं तो उस पर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो टाइम दे देते हैं, महीने का 2 महीने का, फिर वो खारिज कर देते हैं, भाई वीज़ा तुम्हारा अप्लाई नहीं हुआ, वीज़ा तुम्हारा अभी नहीं आएगा। फिर वो ऐसे करके फिर दूसरी मरतबा हम पैसे दे के दोबारा करते हैं तो पासपोर्ट खारिज हो जाते हैं। फिर ऐसे कोई न कोई दिक्कत कर देते हैं तो वो हमारे टाइम पूरा हो जाता है पासपोर्ट का। फिर एक चीज़ बनाओ तो दूसरी चीज़ बनाने में दिक्कत होती है, पैसे कमाने में दिक्कत होती है। बहुत महंगाई में हमारा वहाँ से पेट भी निकलना मुश्किल है।
जैसे वहाँ से मेरे ससुर है, साले हैं, मेरे पापा है, तो वो जो पैसे कमाते हैं तो वो अपनी रोटी खा सकते हैं। तो जो पासपोर्ट बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है और यही दिक्कत है वहाँ पे। क्या खर्चा है पासपोर्ट और से वीजा लेने में वहाँ पर? एक वीज़ा पे 9,000, 10,000, 15,000 तक भी खर्चा है एक वीज़ा खाली लगाने का। और आपके परिवार में इतने लोग हैं, आप कितने पैसे खर्च के आए हो? मैं कम से कम 2.5 लाख रुपया खर्चा करके 6 फैमिली लेके आया हूँ। 6 मेंबर, 6 मेंबर। 2.5 लाख रुपए खर्चा पासपोर्ट से लेकर वीजा तक। पासपोर्ट लेके वीज़ा तक। क्या काम करते थे वहाँ पर आप अमित? वहाँ फेरी लगाते थे हम, कपड़े जूते नीलामी लेके आते थे, बर्तन की फेरी लगाते थे। कैसे लेते थे? सर पे उठाकर घूमते थे कि साइकिल पे फेरी लगाते थे। साइकिल पे? हाँ। और आपकी वाइफ क्या काम करती थी? ये पुराने कपड़े बेचने जाती थी। जैसे मैं कपड़े ले आता था तो पुराने कपड़े, तो ये जाके सिलाई करती थी, धुलाई उलाई करके, तो वो जाके और लेडीज को बेच के 50-100 रुपए के, तो 500 के, 1000 के, 800 के बेच के ये ले आती थी। अच्छा, आप भी फेरी मतलब आप वो जैसे कपड़े लाते थे बर्तन देकर, फिर आप उनको बेचने जाते थे? यही करते थे? जी जी। वहाँ पर क्या काम देनी थी आपकी? कितनी कमाई होती थी दिन में? हमारे 800, 600, 700, 800 रुपया आमदनी थी जब हम 2019 में वहाँ पे थे, 2018 में वहाँ पे थे। तो वहाँ पर आपके उसमें 600-800 में गुजारा नहीं होता था? गुजारा यही होता था, जो खाना पीना भी हो जाता, 100-200 रुपया जमा भी कर देते थे। फिर आप वहाँ पर कहाँ रहते थे आप? वहाँ ऐसे झुग्गी में रहते थे, कराची में रहते थे, झुग्गियों में ही रहते थे। वहाँ हिंदुओं के पास तो घर बड़े नहीं होते हैं क्या? सारे लोग मतलब गरीब लोगों को ज्यादा तंग करते हैं, ऐसा है क्या सिस्टम? तो वहाँ जैसे किसी की जमीन होती है तो वो छीन लेते हैं, बोलते हैं ये हिंदू की है, तो वो उसे रहने नहीं देते हैं। ज्यादा तौर बोलते हैं ये हमारे ही है, तो ये कब्जा नहीं कर लें। तो ऐसे उन लोगों को दिक्कत आती है। जैसे बेचना चाहते हैं, उन लोगों की अपनी खरीद होती है, बेचना चाहते हैं तो आधी रकम में खरीदते हैं, पूरी रकम पैसे नहीं मिलते हैं। हिंदुओं को नहीं देते हैं? हिंदुओं को पूरी रकम नहीं मिलती है जमीन की। क्यों? तो वो बोलते हैं हिंदू हैं, ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, तो इसलिए दबाव डाल के तो वो आधी रकम में ले लेते हैं जमीन आपकी। जमीन। दोस्तों, ये काफी हद तक कश्मीर में भी होता है। कश्मीर में हिंदुओं के साथ होता है। आपकी जितनी भी जमीन की वैल्यू हो, वो आपको वैल्यू नहीं मिलती है। आपको 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 ये रेट मिलता है हिंदुओं की जमीनों को इंडिया में। और ये तो खैर पाकिस्तान में है, वहाँ पर तो इनको वैसे ही छोड़कर आना पड़ रहा है। दिस इज द इशू जो आपको समझने पड़ेगा। दिस इज द इशू विच नीड्स योर अटेंशन और समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट दैट। अच्छा, मेरे को ये बताओ अमित चंद, जब आप वहाँ से निकले, क्यों निकले वहाँ से आप, जरा बताओ सबको। हम तो वहाँ से ऐसे निकले थे, जैसे हमने बोला अभी पाकिस्तान में रहेंगे, जैसे मैं अनपढ़ हूँ ऐसे मेरे बच्चे भी अनपढ़ रहेंगे, तालीम ना कर पाएंगे, कोई शिक्षा हिंदू की सीख ना पाएंगे। तो वहाँ पढ़ाई देते थे तो मुसलमानी पढ़ाई देते थे, कुरान शरीफ पहले पढ़ाते थे। जैसे यहाँ हनुमान चालीसा सिखाते हैं तो वहाँ मुसलमानी कुरान शरीफ पहले सिखा के फिर हमारे को तालीम मिलती थी। तो मैंने एक पहली में पढ़ा था, फिर मैं निकल गया, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। तो मेरे बच्चों को यही लेके मैं यहाँ आया। तो मेरे बच्चे चलो हिंदी पढ़ेंगे, हिंदुस्तान के कोई हिंदू के नाम लेंगे, कोई भगवान के नाम लेंगे। तो यहाँ आया, कोई दान पुण्य देना सीख गए, राम राम कोई करना सीख गए, कोई कर्म धर्म हमने यहाँ आके सीख गए। हमारी यहाँ भारत में आके आंखें खुली है। वहाँ हमें तो कुछ भी पता नहीं था हिंदू धर्म में क्या है, क्या कर्म है, क्या नहीं है, कुछ हमें वहाँ पता नहीं था पाकिस्तान में। मेरे को ये बताओ, जैसे बच्चों को स्कूल इसीलिए वहाँ पर आपने भी स्कूल नहीं भेजा बच्चों को? नहीं भेजा। नहीं भेजे हैं? आप भी नहीं पढ़े हो? नहीं। तो कितने भाई बहन हो आप? हमारे 3 बहनें 3 भाई हैं। 2 बहनें हमारी पाकिस्तान में ही हैं। क्या बोलना चाहोगे भारत सरकार से? जैसे आप लोग यहाँ आए हो, ये जो वीज़ा ले लेकर जा रहे हो, वीज़ा नहीं मिल रही है आप लोगों को, क्या बोलना चाहोगे? हम भारत सरकार को यही कहना चाहते हैं, हमें कोई अच्छा सा घर दे दो, हमारे बच्चों को कोई अच्छी सी तालीम मिल जाए, पढ़ाई मिल जाए। यही हम भारत को चाहते हैं। अमित चंद जी, पहले ये बताओ, पाकिस्तान में मंदिर हैं क्या आपके वहाँ जहाँ आप रहते थे? मंदिर थे वहाँ पे, ऐसे नहीं है, वहाँ पूजा पाठ नहीं होने देते थे, ज़्यादा आवाज़ में नहीं होते थे। जैसे यहाँ जैसे आस्ते पूजा पाठ करते थे, मगर वहाँ शिक्षा हिंदू की नहीं मिलती थी हमें। अच्छा, वहाँ मंदिरों में मतलब जैसे घंटियाँ बजती हैं, यहाँ पर भजन आरती होती है, वहाँ पर होती है? नहीं होती है, होने नहीं देते हैं। भजन आरती नहीं होने देते? भजन आरती वहाँ मंदिरों में नहीं होने देते हैं। लाउड स्पीकर्स वगैरह लगे हैं मंदिरों वहाँ पे? नहीं लगे हुए हैं। किसी मंदिर में? किसी मंदिर में नहीं लगे हुए हैं।
कहीं भजन वगैरह नहीं होता? नहीं होता है भजन वगैरह, कुछ भी नहीं होता है। घंटी नहीं बजाने देते हैं। मंदिरों में घंटी होती है वहाँ पे? घंटी होती है, जो जाते हैं तो वही जैसे चले गए मंदिर में, वही घंटी बजा के वहीं पूजा कर लेते हैं। जैसे बाहर शोर नहीं करने देते हैं। ऐसा भजन वगैरह जोर से नहीं बजा सकते, मतलब ये जोर कह रहे से हैं आप? जैसे गुरुद्वारे में अजान लगती है ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। वहाँ जो गुरुद्वारे हैं, वहाँ गुरुद्वारा जैसे हमें गुरुद्वारा में कीर्तन होता है, लाउड स्पीकर पे कीर्तन सुनते हैं हम लोग सुबह सुबह, वहाँ पर ऐसा है क्या? नहीं है, कीर्तन वगैरह नहीं सुनते आप नहीं लोग? सुनते हैं। दोस्तों ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर जैसे माइनॉरिटीज को राइट से अजान यहाँ पर होती है इंडिया में, और हिंदू कम्युनिटी में भी अगर मॉस्क होता है तो उसमें भी अजान होती है। लेकिन वहाँ पाकिस्तान में वहाँ पर ना आरती होती है, ना ही वहाँ पर कोई घंटी बजती है, ना ही कोई एक्सप्रेशन है रिलीजन का। ये आपको मैं इसलिए बार बार ये चीज़ सिखाता हूँ क्योंकि इंडियन सरकारें, जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज है, लीडर्स, इंडियन सोसाइटी ने इसको इग्नोर करा हुआ है। कोई भी ऐसी बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों पर भी अगर हम लोग वहाँ पर बात करें, वहाँ पर आवाज़ उठाएं, इन पर डिफरेंट प्रोग्राम्स करें, तो इनकी ये छोटी छोटी चीज़ें भी एड्रेस होने लग जाएंगी। एक बार मंदिर में घंटी बजने लग जाए, आरती होने लग जाए, तो वहाँ पर लोगों का जमावड़ा आने लग जाएगा, ज़्यादा लोग आने लग जाएंगे। तो फिर जैसे यहाँ पर अभी चंद जी हवन होते हैं, टाइम टू टाइम हवन होते हैं, कीर्तन यात्राएं निकलती हैं, वहाँ पर ऐसा होता है? होता है यहाँ पे वो पाकिस्तान में? हाँ। होता है। लेकिन इसलिए जैसे भारत में होता है वैसे होता है? नहीं, ऐसे नहीं होता है। खामोशी से ही खामोशी से ही होता है। अपने अपनी कॉलोनी में करते हो हाँ। मतलब लोग। क्या बोलना चाहोगे? जैसे आपने आप ये जैसे आप अभी गए, आपकी वाइफ आई है वहाँ से, तो आप ये मिलने गई थी? मिलने इसके गई माता पिता यहाँ पर हैं? नहीं, वहीं पे अब सारे वहीं पे ही हैं? हाँ, सब वहीं पे है। इसके माता पिता सब वहीं पे है, बहन भाई सारा परिवार इसी का वहीं पे है। वो आना चाह रहे हैं यहाँ पे? हाँ, आना चाह रहे हैं। उन लोगों के पासपोर्ट बने हुए थे, वो सब एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो गए? हाँ, अभी फिर वो नया बनाना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के पास पैसे नहीं है तो कैसे बनाएंगे? एक्सपायर क्यों हो गए? 5 साल की डेट देते हैं वो पासपोर्ट पे, वो डेट खत्म होगी पासपोर्ट पे। पासपोर्ट खत्म हो गए? वीजा अप्लाई करा हुआ था? अप्लाई किया नहीं था, आया। वीजा नहीं आया, तो उसमें पासपोर्ट खत्म हो गया? पासपोर्ट ही खत्म हो अब गया। उनको दोबारा बनाना है? पासपोर्ट फिर दोबारा बनाना वो जो पड़ेगा। खर्चा करा था दोबारा करना पड़ेगा? वो दोबारा सब करना पड़ेगा। 2 लाख लगे, 3 लाख लगे, अभी दोबारा खर्चा करना पड़ेगा। इतनी आमदनी है हिंदुओं की वहाँ पर? आमदनी जितनी महंगाई है उतनी आमदनी भी हो सकती है, मगर गरीब बंदा कितना करेगा, फिर वो पीछे के पीछे ही रहेगा। वो भी आपके जैसे आपके ससुराल वाले भी ऐसे झुग्गियों में ही रहते हैं वहाँ पे भी? हाँ, झुग्गियों में रहते हैं। क्या बोलना चाहोगे जो हिंदू समाज आपको देख रहा है देश विदेश का, क्या बोलना चाहोगे उनको? हम तो यही कह रहे हैं, जो हमारे वहाँ जो हिंदू भाई फंसे हुए हैं, जैसे मेरे माँ बाप, मेरे ससुराल फंसे हुए हैं, उनको हेल्प होनी चाहिए, जो वो जल्दी से जल्दी यहाँ भारत में आ जाए। दोस्तों यही डिमांड हमारी भी एज ए ऑर्गेनाइजेशन। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान का हिंदू जो भारत आना चाहता है उसको भारत आने दिया जाए। वीज़ा फीसिस जो दोस्तों ये लोग बार बार इतनी महंगी 10-10 हज़ार रुपये पे कर रहे हैं, 15-15 हज़ार रुपये पे कर रहे हैं पाकिस्तानी करेंसी का, वो वीज़ा फीसिस इनकी ख़त्म हो और इनको मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को यहाँ आने दिया जाए। और भारत की जो मीडिया है और जो भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो पाकिस्तान के हिंदूज के इश्यूज पर बात करें, पाकिस्तान के साथ बात करें, वहाँ पर मंदिरों में आरती भजन नहीं हो रहा उसके लिए बात करें, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को उसके लिए बात करें, और इनकी वहाँ की ज़िंदगी इनकी सिक्योर हो, सेफ हो, उसके लिए बात करें। सीमा हैदर अगर यहाँ आई है तो इसके लिए 5 हिंदू या 8 हिंदू या 10 हिंदू बच्चियों को क्यों उठाया गया वहाँ पर, उसके लिए बात करें। और जो हिंदू वहाँ रह रहा है उसकी ज़िंदगी को कुछ सिक्योर करने के लिए कुछ काम करे। इसके लिए ज़रूरी है आप और हम इकट्ठे आएँ। हमारा संगठन दोस्तों जो बना हुआ है वो इसलिए बना हुआ है ताकि हिंदुओं की सेल्फ रिस्पेक्ट को हम रिस्टोर कर सके, हिंदुओं की सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी ठेस ना पहुंचे, और हिंदू सम्मान के लिए ही हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टैग ऑल द मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, you know, make them understand that this issue is very paramount, very big, very important, and Hindus of this world wants our government to stand for the Hindus of Pakistan. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।